जम्मू कश्मीर से इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। जम्मू कश्मीर में दरअंदाजी की बड़ी कोशिश नाकाम की गई है। उरी सेक्टर में फौज ने एक दहशतगर्द को मार गिराया है। दरअंदाजी की कोशिश के दौरान एक दहशतगर्द जिंदा भी पकड़ा गया है। ऑपरेशन के दौरान फौज के 4 जवान भी जख्मी बताए जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको जम्मू कश्मीर से दे रहे हैं, जहां दरअंदाजी की बड़ी कोशिश नाकाम कर दी गई है। घुसपैठ की कोशिश में थे ये आतंकी और इनको फौज ने वक्त रहते पकड़ लिया है। बताया जा रहा है कि 4 जवान जो हैं वो भी जख्मी हुए हैं। इसके अलावा एक दहशतगर्द को जिंदा पकड़ा गया है। वहीं एक दहशतगर्द को फौज ने मार गिराया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको जम्मू कश्मीर से दे रहे हैं, जहां घुसपैठ की कोशिश कर रहे 2 दहशतगर्दों को पुलिस ने फिलहाल कब्जे में लिया है। एक मारा गया है जबकि एक बताया जा रहा है जिंदा पकड़ लिया गया है। I am here to give you information about successful conduct of a military operation that was carried out over a period of 9 days along the line of control in Uri area. There will be a lot of speculation in the media about this operation. I will now put the things in correct perspective. Now it started on 18th of September. This operation started 18th September night. That is when our patrol along the line of control detected an infiltration movement on the LC. This resulted in a firefight. When all the factors were examined, we realized that the infiltration group was of a strength of 6 personnel. And when the encounter took place, 2 of these infiltrators had come across the fence while 4 were on the other side of the fence. After the firefight, these 4 terrorists who were on the Pakistani side of the fence, they took advantage of dense foliage and darkness and retreated towards the Pakistani side. These 2 terrorists who were in the process of crossing the fence, they sneaked onto the Indian side of the fence. Once we realized all this, the additional forces were mobilized to cordon these 2 terrorists who had infiltrated into the own side. Because this area also has a lot of civilian population, we had to exercise due discretion to avoid any collateral damage. Now all this happened on night of 18th. Thereafter, once the cordon was established by additional troops, these terrorists tried to sneak out on a number of occasions, and there were fire exchanges in the intervening period. And finally our troops homed on to these 2 terrorists who were holed up in a nala on the evening of 25th September. और इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे सहयोगी फारूक फानी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। फारूक फानी, क्या जानकारी मिल रही है इन दोनों घुसपैठियों के बारे में? बताया जा रहा है कि एक तो मार गिराया गया है जबकि एक जो है वो जिंदा पकड़ लिया है फौज ने। देखिए, तीसरी बड़ी कोशिश थी ये घुसपैठ की, जो कि नाकाम बना दी गई है। और 2 दिन से ऑपरेशन चल रहा था उरी के सलामाबाद सेक्टर में, जिसमें जो सेना है उनको पहले से सूचना थी कि कहीं ना कहीं जो 6 लोगों पर जो मुश्तमिल ग्रुप है वो इस पार आने की कोशिश कर रहा था। और उसको आधार पर जो है उसके आधार पर सर्च ऑपरेशन सेना ने चलाया, जिसके बाद कल रात को जो है एक घुसपैठी को मारा गया और दूसरा जो है आज जिंदा पकड़ा गया। अली बाबर पाटरा के नाम से एक पाकिस्तानी घुसपैठी, जो कि पाकिस्तान के सिंध से ताल्लुक़ रखता है, पंजाब से जो पंजाब सूबा है वहाँ से ताल्लुक़ उनका है। फ़िलहाल उसको हिरासत में लिया गया है और सेना ने उसको अपनी तवील में लिया है। और इस सिलसिले में सेना जो है तहकीकात शुरू कर रही है अब, और इस मामले को देख रही है। साथ में भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी जो है वो बरामद किया गया है। और कल रात ही सेना के 4 जवान भी जो है ऑपरेशन के दौरान उनको चोटें आई थी और वो घायल हो चुके थे। उनके बाद उन्हें उपचार के लिए जो है अस्पताल में भर्ती कराया गया है और जहां उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। फिलहाल ये इससे पहले 18 तारीख को भी एक और कोशिश की गई थी, जिसमें सेना ने 3 मिलिटेंटों को वहां पे जो है नियंत्रण रेखा पर मार गिराया। उसके बाद उनके पास भी जो हथियार थे और भारी संख्या में AK-47 राइफल थे, हैंड ग्रेनेड्स थे, UBGL ग्रेनेड्स जो थे वो उनके पास से बरामद किए गए थे और भारी मात्रा में उनके पास हथियार थे। और कल भी जिस तरीके से AK-47 जिस घुसपैठ
घुसपैठी को मारा गया उसके पास बरामद की गई। इसके अलावा उनके पास एम्यूनेशन भी था वो रिकवर किया गया है। और आज जिस तरीके से सेना ने भी जो प्रेस को अभी संबोधित कर रही थी और सारी जानकारी दे रहे थे वो, तो किस तरीके से उन्होंने ये ऑपरेशन जो है अंजाम तक पहुंचाया, क्योंकि यह तीसरी बड़ी कोशिश थी। इससे पहले भी 2 बार की कोशिशें की गई थी जिसमें दोनों को विफल कर दिया सेना ने। और इस तरीके से एक बड़े ऑपरेशन को अब जिस प्रकार से जो मिलिटेंट हैं वो अंजाम देना चाहते थे, लेकिन उसको पहले ही अब विफल कर दिया गया, जिसमें एक जो है घुसपैठी वो मारा गया है। और ये भी बताया जा रहा है कि अली बाबर जो हैं वो कहीं ना कहीं जो उनके पास हथियार पकड़े गए हैं वो पटन क्षेत्र जो है उत्तरी कश्मीर का वहाँ पर लेने के फिराक में थे। और कहीं ना कहीं जो एक्टिविटीज़ बढ़ाने की नॉर्थ कश्मीर में जहाँ तक ताल्लुक़ हैं उसके साथ इसे जोड़ा जा रहा है कि जो नॉर्थ कश्मीर के कुपवारा, हंदवारा और बारामूला के अलावा पटन क्षेत्र हैं वहाँ पे ये हथियार लेने की फिराक में थे ये व्यक्ति अली बाबर पाटरा, जिसकी पहचान हो चुकी है। और वो कहीं ना कहीं मिलिटेंट गतिविधियों को बढ़ाने के लिए ये हथियार लेने की फिराक में थे, लेकिन उससे पहले ही सेना ने इस बड़े ऑपरेशन को अंजाम देते हुए उसके सारे इरादों को विफल कर दिया। और उनके पास जितने भी हथियार थे वो फिलहाल उनके सेना के तवील में आ गए हैं। और इस सिलसिले में अब सेना मज़ीद इस केस को देख रही हैं। और इस साल अगर हम बात करें, इस वर्ष में 3 ऐसी घुसपैठ की कोशिश की गई हैं। नियंत्रण रेखा के सटे इलाके जो हैं वो चाहे उरी हो या फिर जम्मू के कुछ ऐसे क्षेत्र हो जो कि सीमा फारूक वानी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, जैसा कि आप बता रहे हैं कि एक दहशतगर्द जो है उसको जिंदा पकड़ लिया है पुलिस ने, तो उसके पास से कुछ जानकारी हासिल हो पाई है? क्या कुछ साजिश ये रच रहे थे, कोई बड़ी साजिश को अंजाम देने वाले थे? कुछ खुलासा सामने आया है अब तक उस दहशतगर्द की जानिब से? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से सेना ने जानकारी भी दी और कहा जा रहा है कि जो नॉर्थ कश्मीर के इलाके हैं जहां पर अभी मिलिटेंट हम देख रहे हैं कि काफ़ी सक्रिय हैं कुछ महीनों के अंदर, तो उसको देखते हुए इसके पास भी यही जानकारी सेना को मिली है। पूछताछ के बाद जब उन्होंने अली पाटरा से पूछा है तो उन्होंने जानकारी दी है ये जो उनके पास हथियार बरामद किए गए हैं ये उनको पटन इलाके में लेने थे। तो पटन इलाके में जो मिलिटेंट उनका इंतज़ार कर रहे थे उन तक ये हथियार पहुंचाने थे। और उसके बाद जो गतिविधियां हैं वो अपनी तेज़ करने के लिए उन्हें ये हथियार दिया गया था और इसी के आधार पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। उसके बाद इस व्यक्ति को जो है फिलहाल पाकिस्तानी जो विदेशी है पाकिस्तानी मिलिटेंट है उसको फिलहाल पुलिस सेना ने अब अपनी हिरासत में लिया है। और मज़ीद एक्सपेक्टेशंस हैं इससे कि कुछ और गिरफ्तारियां इससे हो सकती हैं, क्योंकि जिस प्रकार से ये खुद कह रहा है कि नॉर्थ कश्मीर के क्षेत्र पटन इलाके से जिनका अन्य मिलिटेंटों का ताल्लुक है उन तक ये हथियार उन्हें पहुँचाने थे, तो उसको भी अब सेना देख रही है। साथ में जम्मू कश्मीर पुलिस जी, तो फारूक वानी, क्या माना जाए, क्या इनके कुछ और साथी भी इलाके में मौजूद हो सकते हैं? क्योंकि हम देखते हैं कि आए दिन इस तरीके के जो दहशतगर्द हैं वो पकड़े जाते हैं और इनका नेटवर्क जो होता है वो बहुत बड़ा होता है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से सेना ने कहा कि ये एक ग्रुप था और इस पार आने की फिराक में थे इस्लामाबाद उरी से, और उस ग्रुप में अन्य लोग भी शामिल हो सकते हैं। और कल जिस तरीके से दोनों तरफ से गोलाबारी भी हुई और गोलाबारी में जिस प्रकार से एक मिलिटेंट को भी मार गिरा दिया गया, तो उससे लगता है कि ऑपरेशन अभी सेना अपना जारी रखेगी उरी सेक्टर में और देखेगी कि जो अन्य लोग उनके साथ शामिल थे क्या वो उनके संपर्क में आएंगे या अभी सर्च ऑपरेशन जो फारूक वानी, आखिर में मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगी, जो घायल बताए जा रहे हैं सेना के जवान, उनकी हालत कैसी है, उसको लेकर क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, जो जवान कल रात घायल हुए उनकी हालत सभी की जो है सामान्य बताई जा रही हैं और सभी जितने भी सेना के जवान उसमें घायल 4 लोग हैं उनकी हालत फिलहाल ठीक है, ऐसा अस्पताल सूत्रों ने बताया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया फारूक वानी, ये तमाम अहम जानकारी हमारे नाजरीन तक पहुंचाने के लिए। तो जम्मू कश्मीर में कोई बड़ी साजिश रच रहे थे और वक्त रहते पुलिस कर्मियों ने इनको पकड़ लिया है।